सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, हम हर तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हर तरीके से प्रयास कर रहे हैं कि जहाँ तक संभावना ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जा सके और चारों तरफ से हम अपने लक्ष्य को लेकर मेहनत कर रहे हैं। तो साथियों, सबको उसमें इंक्लूड रहने की ज़रूरत है और सबको अपना 100% देने की ज़रूरत है साथियों, क्योंकि ये ऐसा मूवमेंट बन चुका है कि हमें इसको निष्पक्ष तरीके से और बिना कुछ विसंगति के अगर हम अगली काउंसलिंग करा पाए और अच्छी तरीके से ये प्रोसेस हो पाई तो ज़रूर हम सबका वो संघर्ष और वो सब आज तक का जो सभी सफल है वो हो पाएगा। साथियों, हमें हर तरीके से मेहनत करनी चाहिए और हर संभव प्रयास करने चाहिए और हम सबको एक्टिव रहने की ज़रूरत है, जागरूक रहने की ज़रूरत है और अपने स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत है। साथियों, हम हर स्तर पर प्रयास कर रहे हैं, जैसे कि हम भोपाल में अभी थे और आगे भी अगर हम मुद्दे को अच्छे से उठाना चाहें तो हमें फिर भी रहना पड़ेगा, क्योंकि इस समय जो कि विधानसभा सत्र चल रहा है तो वहाँ भी हमने आवाज़ उठाने के लिए अपने विपक्ष को भी डॉक्यूमेंट्स दिए हैं। तो हम कहना कि चारों तरफ से अपने जो बात है वो अच्छे से पहुँचे, अच्छे से अवगत हो, उस पर कुछ ना कुछ एक्शन लिया जाए और प्रोसेस को आगे बढ़ाया जाए। तो हम हर संभव प्रयास कर रहे हैं। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा सभी साथियों से कि आप एक्टिव हो जाएं, जागरूक रहें। और देखो, समय ज़्यादा लगता है तो बड़ा अजीब सा लगता है कि यार ये कब होगा, लेकिन फिर भी अपन कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सबको कोशिश इसीलिए करना है क्योंकि ये जो प्रोसेस है अभी कई विसंगतियों के कारण अटकी हुई है, रुकी हुई है। तो हम इसको चालू करवा सकते हैं और लेकिन अगर विधानसभा चुनाव से पहले अगर ये करते हैं तो काफ़ी कुछ हो सकता है। और तो मैं तो सभी से कहना चाहूँगा, जो वर्ग 1-2 के जो साथी हैं उन्होंने कहीं ना कहीं अपना मुद्दा बंद कर दिया है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको भी अपना मुद्दा ज़रूर उठाना चाहिए, क्योंकि आपने आज तक जो प्रयास किया और अब तक आपने जो पूरी कोशिश की और आज तक जो आपने स्ट्रगल किया, देखो अंत में भी परिणाम मिल जाए तब भी काफ़ी कुछ पॉजिटिव रह सकता है। और हम तो निरंतर प्रयास कर चुके हैं। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं, उसके बाद भी जॉइनिंग नहीं मिली है। तो सबको अपने स्तर पर प्रयास करने की ज़रूरत है। और क्योंकि ये मूवमेंट बहुत कम आते हैं कि जब यहाँ तक पहुँच पाते हैं और उसके बाद भी जॉइनिंग नहीं मिलती। तो हमको कोशिश करने की ज़रूरत है, हर तरीके से कोशिश करने की ज़रूरत है। हर उस व्यक्ति को कोशिश करने की ज़रूरत है जो कहीं ना कहीं वर्ग 3 में सम्मिलित हुआ है, जिन्होंने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, जिनकी संभावनाएं हैं और जो निरंतर प्रयास किया भी है और आगे करना भी चाहते हैं, उनको ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि यही समय है जो हमें कुछ दिला सकता है अपना हक और अधिकार। और हर तरीके से हमको मदद करने की ज़रूरत है, हर तरीके से हमको प्रयास करने की ज़रूरत है, हर तरीके से हमको कोशिश करने की ज़रूरत है। साथियों, मैं तो ये मोटिवेशन देने के लिए, आपको एक्टिव करने के लिए ये चीज़ें सब बोल रहा हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कहीं ना कहीं उस चीज़ से जुड़ी रहती हैं जहाँ पे हमें कुछ करना होता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करनी होती है। देखो, मुझे जैसी भी संभावनाएं रहेंगी, जैसी भी कोशिश रहेगी, अगर मुझे धरने पर ही बैठना पड़ेगा तो मैं अकेला बैठ जाऊँगा। और क्योंकि मुझे निडर हो चुका हूँ मैं, क्योंकि मैंने हर उस स्ट्रगल को देखा है। ज़मीनी स्तर का एक एक क्षण मैंने देखा है, सड़कों का एक एक क्षण मैंने देखा है, जहाँ सड़कों पे कितनी कैसे कैसे वहाँ पे जाया जाता है, कैसे कैसे वहाँ पे कोशिश करते हैं मिलने की, उसके बाद भी मिलते हैं, आश्वासन मिलते हैं और उसके बाद सारे कुछ देखा है। साथियों, हमारे दिलीप चंद जी हैं, वो कितना कुछ करके आगे इस प्रोसेस को बढ़ाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के पास जा रहे हैं, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय जी के पास जा रहे हैं। तो उनका भी स्ट्रगल सबको समझना चाहिए, उनके, और जहाँ भी वो जा रहे हैं उनको आपसे मिलना चाहिए। और उनके जिस भी क्षेत्र में वो जा रहे हैं, जिस भी ज़िले में जा रहे हैं, तो सबको वहाँ की जो लोकल न्यूज़पेपर है उन पर अपडेट करवानी चाहिए। साथियों, हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं, हमारे साथी भी कुछ हैं जो निरंतर प्रयास कर रहे हैं और जिनका उद्देश्य है कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। साथियों, इस काफ़ी कुछ विसंगतियों के बाद ये प्रोसेस 12 साल बाद ऐसी हुई है, इसमें बहुत सारी विसंगतियाँ देखने को मिली हैं।
तो हमें उस चीज़ का ध्यान रखना है, उस चीज़ को समझना है। तो हमें अपने सारे स्तरों पर, सभी स्तरों पर प्रयास करना है जहाँ से उस चीज़ को सही किया जा सकता है, प्रोसेस में लाया जा सकता है और एक्टिव किया जा सकता है। सभी को इसमें सभी की गुंजाइश रहे, सभी को सक्सेस मिले। तो साथियों, हम निरंतर कोशिश कर रहे हैं और मैंने तो हर प्रकार का स्ट्रगल देखा है, समझा है, किया है। और चाहे सोशल मीडिया से लेकर, चाहे ज़मीनी स्तर से लेकर, हर संभव प्रयास किया है, क्योंकि हम सत्य के ऊपर अपना काम कर रहे हैं, न्याय के ऊपर काम कर रहे हैं। 12 साल बाद भर्तियाँ आ रही हैं, प्रमोशन से पद खाली हो रहे हैं और उसके बावजूद भी इतनी सारी विसंगतियाँ देखने को मिली हैं। 2-2 विभागों में इतनी सारी विसंगतियाँ देखने को मिली थी और काफ़ी कुछ विसंगतियाँ देखने को मिली थी। तो हमने सारी विसंगतियों के बारे में विभाग को भी अवगत कराया है, निरंतर प्रयास किया है साथियों। और अब एक नए मोड़ पे हम चल रहे हैं, तो हमें उस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और मैं कहना चाहूँगा कि एक वो व्यक्ति जो भोपाल से दिल्ली के लिए साइकिल से यात्रा कर रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा संदेश है हम सब के लिए और सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए, क्योंकि एक ऐसा माध्यम है ये जिसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, बहुत ज़्यादा संघर्ष होता है, जिसको बयां नहीं किया जा सकता। मतलब कितने स्ट्रगल रहते हैं, साइकिल से जाना, ट्रैफिक से बचना, ट्रैफिक में निकल के पहुंचना, खाने पीने की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं साथियों। ये प्रॉब्लम भोपाल में रहकर भी आती हैं। अगर ये साइकिल पे होती है तो बताओ फिर आप कितनी आती होंगी। बहुत सारा संघर्ष रहता है इसमें। तो ऐसे जो संघर्षशील व्यक्ति हैं उनको देखकर तो आप मोटिवेट होइए कम से कम, और अपने अपने ज़िलों में, जिस भी ज़िले में जा रहे हैं उनको ज़रूर सहयोग करिए, उनके साथ मीडिया पे अपडेट करवाइए, क्योंकि हर ज़िले में अपडेट होगी चीज़ें तो पता चलेगा कि कहाँ से कहाँ तक पहुँची है। सारी चीज़ों को अवगत कराना है, हम सबको साथ देने की ज़रूरत है साथियों। हम हर तरफ से प्रयास कर रहे हैं, हर तरफ से कोशिश कर रहे हैं कि हम उस मुद्दे को बरकरार रखें, सही तरीके से उसको करवा सकें, और जो अपने हक और अधिकार से वंचित रह गए हैं उनको हक और अधिकार दिला सकें, अपने हक का ले सकें। और जो कुछ प्रक्रिया में जो भाग ले चुके हैं उन्हें भी अटका दिया है, तो ये भी कहीं ना कहीं बहुत गलत है। पहले तो आपको काउंसलिंग नहीं करानी थी, काउंसलिंग कराई तो आपने एक ही मेरिट लिस्ट क्यों दी, जिसमें आपने मेरिट और वेटिंग दोनों शामिल कर दी। उसके बाद आपने सारी प्रोसेस पूरी करा ली, जिला चॉइस फिलिंग तक करा ली, और उसके बाद भी आपने उनको जॉइनिंग नहीं दी। ये विभाग की गलतियाँ हुई। लेकिन वो व्यक्ति चुप क्यों बैठे हैं, उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि आवाज़ हर तरफ से उठाइए आप, चाहे कौन सा भी तरीका हो, आप हर तरफ से उठाइए, जिस मुद्दे को हाईलाइट करिए और इसलिए उस मुद्दे को एक्टिव किया जा सके, कहीं ना कहीं से कुछ गुंजाइश निकल सके और उस चीज़ में कुछ ना कुछ किया जा सके। साथियों, मैं तो इतना बोलता हूँ जितना करता हूँ, क्योंकि जो मैं करता हूँ वो प्रत्यक्ष रूप से करता हूँ और मुझे डर नहीं लगता। क्योंकि डर मैं इसीलिए नहीं लगता क्योंकि मैं सत्य पे और अपने हक और अधिकार के लिए कहता हूँ, समझता हूँ और उसके लिए आगे आता हूँ और हर संभव प्रयास करता हूँ। संवैधानिक रूप से हम उस प्रक्रिया में भाग लेते हैं, करते हैं उस चीज़ को। हमने आज तक कभी असंवैधानिक नहीं किया, हमने कभी गलत तरीके से प्रोटेस्ट नहीं किया, हमने कभी गलत तरीके से कोई एक्टिविटी नहीं की। हमने हर संभव वो प्रयास किया जो कि संवैधानिक था, न्याय परक था, अपने हक और अधिकार के लिए था, और हमने मतलब बिल्कुल कह सकते हैं बिल्कुल न्याय की तरफ था। साथियों, जैसे कि हमने कोई भी मांग रखी होगी आज तक, तो हमने हर तरीके से उसको पॉजिटिव तरीके से लिया होगा, चाहे वो 2 साल का संघर्ष रहा हो, चाहे धरने प्रदर्शन रहे हों, चाहे वो कौन सी भी मांग रही हो, चाहे हैंडीकैप्ड की जो विसंगतियाँ हुई थी उनको लेकर हमने जागरूक किया हो, चाहे हमने दोनों विभागों में विसंगतियाँ हुई हों, बहुत सारी विसंगतियाँ हुई हैं। हमने हर जो विसंगति हुई है उसको विभाग को अवगत कराया है, बताया है। और चाहे OBC होल्ड के जो अभ्यर्थी हैं उनके साथ अन्याय हुआ हो, तो जिस दिन OBC होल्ड के अभ्यर्थियों को जो लिस्ट आई थी उस दिन जो मुझे पता चला था, उस समय धरना भी चल रहा था, तो उस समय मुझे पता चला था OBC को होल्ड कर दिया, जबकि मेरा OBC होल्ड में नहीं था, मेरा तो उससे नीचे था। फिर भी मैंने OBC का होने के नाते मैंने उस काउंसलिंग का विरोध किया कि इनको क्यों होल्ड किया गया। मैं उसी दिन ज्ञापन बना के और मैंने कमिश्नर मैम को दिया और बोला कि सर मैम, आपने किस बेस पे इनको आपने वो होल्ड किया है। तो मैम ने बोला था कि JAD का ऑर्डर है। मैंने मैम बोला था मैम आप इसको लिखित में दीजिए, कोई ऑफिशियल तो नोटिस जारी नहीं हुआ। लेकिन बाद में पता चलता है कि JAD का ऑर्डर ऐसे ये सारी प्रोसेस थी। लेकिन ऑथेंटिक तरीके से अगर हम कहें आज भी, तो उन्होंने कोई वो नहीं निकाला था उस समय।
उस समय नहीं निकाला था कि इस आधार पे हमने आपको बाहर किया है। तो हमने तो हर चीज़ को देखा, हर विसंगति को समझा है। तो वर्ग 3 में जितनी भी सारी विसंगतियाँ, बहुत सारी विसंगतियाँ हुई हैं शुरू से लेकर अब तक, तो हर विसंगति को समझा है। तो हम उस चीज़ को लिए जागरूक हैं, एक्टिव हैं, मोटिवेटेड हैं, तो हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। साथियों, हमारे साथ जो काउंसलिंग में भाग ले चुके हैं वो अभ्यर्थी भी बहुत ज़्यादा, आप दिलीप चंद जी को देख सकते हैं। उन्होंने अपने 6 महीने का जो साइकिल यात्रा का जो भ्रमण था, वो इस काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के चक्कर में उन्होंने जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले थे, जो स्ट्रगल करके अपना एक बहुत बड़ा लक्ष्य प्राप्त करने वाले थे, उन्होंने उसको बीच में रोका। और ये बात उन्होंने राज्यपाल महोदय जी से अभी भोपाल में अवगत कराई, हर जगह अवगत कराई है। तो सोचने वाली बात है, इस वर्ग 3 में कितने लोगों के सपनों का चकनाचूर हुआ है, कितने बड़े बड़े जो टारगेट थे वो पूरे नहीं हो पाए हैं। साथियों, सब कोशिश कर रहे हैं, साथी सब मेहनत कर रहे हैं, सबको करना चाहिए और सबको अपने पूरा 100% देना चाहिए। साथियों, मैं तो यही कहना चाहूँगा, सभी को जागरूक रहने की ज़रूरत है। अपने अपने हक के लिए आप आ सकते हैं, मांग सकते हैं, और ये अंतिम मूवमेंट है। अभी कर लिया तो कर लिया, लोकसभा चुनाव के बाद संभावनाएं शून्य हो जाएंगी और उसके बाद कुछ नहीं हो सकता। इसीलिए मैं कह रहा हूँ, अभी आप जिस भी मुद्दे को उठा के कर सकते हैं वो उठाइए। कौन सा भी मुद्दा हो वर्ग 3 से लेकर, उस मुद्दे को आप हाईलाइट करिए, उठाइए। देखो, सॉल्यूशन कोई भी बन सकता है, कोई भी कारण, कोई भी रीजन सॉल्यूशन बन सकता है, जिससे सभी लोगों का भला हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का सिलेक्शन हो सकता है और इस प्रक्रिया को पूरा किया जा सकता है। साथियों, रीजन कोई भी हो सकता है, आप हर संभव प्रयास करिए, चाहे वो किसी भी स्तर में रुके हों, चाहे वो OBC होल्ड में रुके हों, चाहे वेटिंग में रुके हों, चाहे प्रक्रिया भाग ले चुके वो हों, चाहे पद वृद्धि की बड़े स्तर की मांग हो, और चाहे कुछ भी हो, हर तरीके का अपना प्रयास करिए। और जो भी विसंगतियाँ हुई हैं, हैंडीकैप्ड के साथ जो साथी हैं उनके साथ जो अन्याय हुआ है, उस मुद्दे को लेकर भी आप उठा सकते हैं और संभव प्रयास कर सकते हैं। क्योंकि जो गलत तरीके से जिन्होंने जॉइनिंग ली है, ये भी कहीं ना कहीं उन लोगों के साथ अन्याय हुआ है जो वास्तविक तरीके से हैंडीकैप्ड हैं, और वो उन अभ्यर्थियों के साथ बहुत बड़ी नाइंसाफ़ी हुई है। तो वो सबको मांग रखनी चाहिए। तो साथियों, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सभी एक्टिव रहें, सभी अपने अपने स्तर पर प्रयास करें और जो भी होता है उसमें 100% लगाएं। ठीक है, तो सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और वर्ग 1-2 के पास भी शेयर करें। वो इस समय जागरूक नहीं दिख रहे हैं और उनको जागरूक होना चाहिए। आज तक अगर स्ट्रगल को जो किया है उसका अगर परिणाम चाहिए तो, क्योंकि परिणाम अंत में मिल जाए तभी सुकून देता है, कभी मिल जाए लेकिन मिल जाए। तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें और मैं तो यही कहना चाहूँगा कि एक्टिव रहें हमेशा और मोटिवेटेड रहें, जिससे आप अपने हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठा सकें, आगे आ सकें और अपने हक और अधिकार को ले सकें। ठीक है, तो सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें। धन्यवाद।